नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। 19 महीने बाद भी सुखबीर हत्याकांड का सह आरोपी रोहतास खटाना पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आज अनुराग पुत्र सुखबीर अध्यक्ष निवासी गांव रिठोज ने अपने पिता की हत्या के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अनुराग ने बताया कि उसके पिता की हत्या को लगभग 19 महीने हो चुके हैं। अभी भी मुख्य साजिशकर्ता रोहतास खटाना को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके पिता की हत्या का केस एसटीएफ के पास है। बार बार शिकायत करने के बाद और काफ़ी सबूतों के बाद भी एसटीएफ ने रोहतास खटाना को गिरफ्तार नहीं किया है। एसटीएफ ने भी अपनी 3 मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि रोहतास खटाना को आरोपी माना गया है। जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। अनुराग ने बताया कि उसका पिता सोना और गुरुग्राम में अपनी राजनीतिक पहचान रखता था। वह अपने सामाजिक कार्य के लिए उनका जनता के साथ अच्छा रसूख भी था। मुख्य अभियुक्त और मुख्य शूटर ने बताया था कि रोहतास खटाना ने उसको सुखबीर को गोली मारने के लिए लगभग 27 लाख रुपए और एक कार हत्या से पहले ही दी थी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक रंजिश के कारण ही रोहतास खटाना ने पैसे देकर सुखबीर खटाना को ठिकाने लगाने की बात की थी। अनुराग ने कोर्ट के आदेशों का हवाला और एसटीएफ स्टाफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रोहतास खटाना से उसको और उसके पूरे परिवार को जान का खतरा है। खूंखार अपराधी का सलाखों से अभी तक बाहर रहना पुलिस और प्रशासन पर भी सवालिया निशान बन गया है। अनुराग ने बताया कि काफ़ी मौक़ों पर अपराधी को बड़े राजनीतिक के साथ देखा गया है। फोटो में सब टाइम और राजनीतिक भी है। अनुराग ने एसटीएफ स्टाफ से और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि रोहतास खटाना को जल्दी गिरफ्तारी किया जाए। मेरा नाम है अनुराग पुत्र सुखबीर, चेयरमैन गांव रिठोज। आपके साथ क्या घटना घटित हुई, आप पूरा थोड़ा विवरण दो। मेरे साथ मेरे पिताजी की 1/9/2022 को गुड़गांव रेमंड शोरूम में 20 जो सारे कोई शूटिंग गोली मारने में तो 5-6 आदमी है, बाकी सारे साजिश करता है। जैसे रोहतास पुत्र जोगिंदर मेन साजिशकर्ता के बारे में बताया, जिसने पैसे भी दिया, गाड़ी भी दिया, वो साजिशकर्ता को अभी तक अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया? उसको नहीं अरेस्ट किया गया जी। रोहतास पुत्र कन्हैयालाल, हमने बार बार अपना सीएम साहब को भी, डीआईजी साहब को भी, हमारे बयान भी हो चुके हैं, हमने बार बार रिक्वेस्ट भी करी है, पर रोहतास अब तक बाहर है। जबकि हमने अभी मेरी गवाही होनी थी, मैंने एक स्टेटस फाइल किया कि इसका क्या है। जोगिंदर जेल में था, वो अभी छूटा है। रोहतास का क्या है? जब एसटीएफ ने 3 तारीख परसों उसमें ये बताया है कि रोहतास मामले में सम्मिलित है और उसको हम आगे सम्मिलित करेंगे और उसके बारे में जो होगा उसका चालान दिया जाएगा। जोगिंदर ने क्या उसके बारे में बताया? कुछ बयान भी दिए होंगे जोगिंदर ने। जब एसटीएफ ने जोगिंदर को पकड़ा, उसने बताया कि रोहतास कैसे शामिल हुआ, क्यों शामिल हुआ? तो जोगिंदर ने जी बताया कि जो सुखबीर चेयरमैन था वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसका भाई रोहतास जेजेपी पार्टी से 2019 में चुनाव लड़ा, उसकी वजह से सुखबीर चेयरमैन की वजह से उनको चुनाव में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने सोचा कि इसको रास्ते से पहले ही हटा दी जाए तो हमारे लिए आगे का रास्ता साफ रहेगा। जब जोगिंदर के डिस्क्लोजर में पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि जब भाई साहब रोहतास खटाना से सुखबीर की हत्या के लिए यहाँ हो गई, तब भाई साहब ने कहा इस काम को जल्दी ही अंजाम दो। रोहतास खटाना से आपको, आपके परिवार को कुछ खतरा भी दिखाई दे रहा है? पूरा खतरा है जी। हमको धमकी आती है कि अभी तो और बुरा हो जाएगा, या तो इस केस को ख़त्म करो। क्या आपके पास प्रूफ है? हाँ, जो प्रूफ है। धमकी आती है? हाँ, प्रूफ है। आते हैं, इनडायरेक्टली लोग आते हैं, कोई सीधा नहीं आकर इनडायरेक्टली भाई वो ऐसे कह रहे हैं कि और बुरा हो जाएगा। न्यायालय भी, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा? एसटीएफ स्टाफ से न्यायालय ने भी पूछा है और आप लोगों ने भी गुहार की है, कोर्ट ने भी गुहार की है। जो एसटीएफ स्टाफ का है, अभी तक रोहतास के बारे में क्या रिपोर्ट? रोहतास के बारे में लेटेस्ट अभी 3 तारीख को रिप्लाई दिया है कि वो आरोपी है और उसको मामले में सम्मिलित किया जाएगा। पर वो कि एक पैसे वाला व्यक्ति मानता है अपने आप को और ये कहता है कि गांव में भी भाई मेरी मंत्रियों तक पकड़ है, अफसर तक पकड़ है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जोगिंदर का तो जो गलती सलती हो गई। क्या राजनीतिक प्रेशर की वजह से या पुलिस के प्रेशर की वजह से
या प्रशासनिक प्रेशर की वजह से अभी तक रोहतास को अरेस्ट नहीं किया गया? ये तो मैं नहीं बता सकता राजनीति है क्या है, पर इसमें ये क्लियर है कि आज 2 साल हो गए हम चीख चीख के कह रहे हैं पहले दिन से कि हमारे फादर को रोहतास खटाना नहीं मारा। अगर चुनाव लड़ता था तो रोहतास लड़ता था, ना कि जोगिंदर लड़ता था। जब हम बार बार कह रहे हैं, हमने जज साहब के सामने बयान दे दिए, तो रोहतास को आज 2 साल हो गए। 2 साल में अब तक एसटीएफ ये बता रही है कि अभी इसको सम्मिलित किया जाएगा। सम्मिलित किया जाए तो करे क्यों नहीं रही? 2 साल हो गए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्राइम का जो डीजीपी है उसको, और जो डीजीपी पुलिस है शत्रुघ्न को, और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, उनको क्या गुहार लगाना चाहते हो ताकि वो सही से कार्रवाई करें और कानून कार्रवाई सही हो और कोई भी दोषी बच ना पाए? मैं जी सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है कि हमको सरकार भी और अपना प्रशासन भी हमको हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि हमको न्याय दिया जाए। इससे ज़्यादा सबूत सरकार को या प्रशासन को क्या चाहिए? जब हम कहने लग रहे, जोगिंदर के डिस्क्लोजर में क्लियर है कि भाई साहब के आप जो कार्रवाई अभी तक न्यायालय में हुई, आपके हाथ में कुछ पेपर हैं, वो भी हमारे दिखा दीजिए कैमरामैन को ताकि वो समझ जाएं और वो दिखा सकें कि क्या कार्रवाई हुई। ये 3 तारीख की रिपोर्ट है जी, ये 3 तारीख की रिपोर्ट है। ये स्टेटस फाइल किया है एसटीएफ ने। इसमें पूरे मर्डर का वो है, और इस पूरे मर्डर के में ये रोहतास पुत्र कन्हैया लाल का पूरा डिस्क्लोजर है। एसटीएफ ने कितने दिन का? एसटीएफ को कुछ नहीं बता सकता। आज 2 साल हो गए, वो पता टाइम ही है उस दिन से। नहीं, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दी है कि जल्दी हम इसको। हाँ, जल्दी इसमें ये लिखा है कि जल्दी ही करेंगे। अब जल्दी का मैं कोई अल्टीमेट तो आपको दे नहीं सकता कि वो कब तक क्या करेंगे। 2 साल बाकी हो चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बने हैं, उनको क्या गुहार लगाना? मैं उनको यही गुहार लगाना चाहता हूँ। मैं उनसे मिला भी हूँ बाई फेस कई बार, और मैंने उनको सारा मामला बताया भी है कि हमें न्याय दिया जाए। रोहतास पुत्र कन्हैया लाल हमारे पिताजी का मेन मर्डरी है। उसने हमारे पिताजी को गोली मारकर हत्या करवाई है इनडायरेक्टली। पैसे उसने दिए हैं, सब चीज़ उस गाड़ी उसने। चमन तो कुछ कर ही नहीं सकता था। अगर उसको कुछ करना होता तो वो पहले करता। चमन से हमारा क्या वास्ता है? ये तो कोर्ट का ऑर्डर रहा। ये एसटीएफ ने 3 तारीख को रिपोर्ट पेश की है। ये पूरी रिपोर्ट है। आप इसको, मैं तो ये चाहता हूँ अपने इस चैनल पे आप इसको दिखाया भी जाए। बाकी ये फ़ोटो हैं, ये जोगिंदर है और ये मेन शूटर है। ये जोगिंदर है, ये मेन शूटर है। ये कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमें हमारे साथ राजनीति हुई है। ये मेन शूटर है जो बोले थे कि सीएम के आया था कि वो सीएम साहब से मिल रहे हैं। बाकी ये है मेन जोगिंदर है। ये जोगिंदर है जो 2 साल हमारे केस में अंदर है और इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। और ये रोहतास है। अब आप ये बताओ मुझे, अगर आप सब खबर को देख रहे हो, और वो क्या इनका रोल और इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? सगा भाई ये घर का कर दो काम, और कहीं फ़ोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग बना के देगा उसे। जोगिंदर मर्डर से जोगिंदर ने यह भी बताया कि जैसे हमने पढ़े कागज, जोगिंदर ने यह भी बताया कि जोगिंदर की और रोहतास की लगातार फोन पे वार्तालाप करती है। जोगिंदर की और रोहतास की सगे भाई हैं, उनकी तो दिन रात चलेगी थी। उसमें मैं क्या बता सकता हूँ? बाकी मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा सगा भाई है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एक ही कोठी में रहते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिस दिन छूट के आए हैं उस दिन बैठ के हंस रहे हैं दोनों। गांव में इस तरह की बात चल रही है कि हमारा क्या बिगाड़ लिया, हम अपने बाइक जत बरी लिया है। हमने उनका क्या बिगाड़ा था? वैसे चुनाव का ही तो मैटर था। है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर मुझे या मेरे परिवार के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार रोहतास पुत्र कन्हैया लाल, जोगिंदर पुत्र कन्हैया लाल और उनके परिवार के अन्य सदस्य। हम अपने न्याय के लिए जो हम पे होगा हम वो करेंगे, जो हम पे किया जाएगा। हम अपना केस लड़ रहे हैं तो हम वो अपने एंड तक लड़ेंगे।